14 अप्रैल 1899 को मध्य प्रदेश के मऊ शहर में एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई। इस दिन डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर पैदा हुए थे। महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें छोटी उम्र से ही छुआछूत का कड़वा सच देखना पड़ा। उन्होंने जिस भेदभाव को सहा, उसी ने आगे चलकर सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनकी लड़ाई को और मजबूत किया। उनका बचपन भेदभाव और अकेलेपन से भरा था और इन अनुभवों ने उनके अंदर जातिवाद को खत्म करने की एक जिद पैदा कर दी। डॉ. आंबेडकर का परिवार ज्यादा अमीर नहीं था और उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। बार बार बेइज्जती और अकेलेपन के बावजूद भीमराव पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी तेज दिमाग किसी से छुपा नहीं था और कुछ टीचर्स ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उनकी पढ़ाई में मदद की। पढ़ाई में वो इतने अच्छे थे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिससे आगे की पढ़ाई का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पढ़ाई की और वहां से ग्रेजुएट करने वाले पहले दलितों में से एक बने। ये कामयाबी दिखाती है कि वो कितने मजबूत थे और कितनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। डॉ. आंबेडकर को नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। उन्होंने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री ली। यहीं से एक विद्वान, समाज सुधारक और नेता के रूप में उनके सफर की शुरुआत हुई। ज्ञान की प्यास और अन्याय के खिलाफ लड़ने की चाहत ने उन्हें विदेश पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1913 में वो आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बिताया गया समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र खूब पढ़ा, जिससे उन्हें समाज और असमानता को और अच्छे से समझने में मदद मिली। जॉन डीवी जैसे मशहूर विद्वानों के साथ उन्होंने लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के बारे में गहराई से सीखा। इन सब बातों ने एक बेहतर भारत के उनके सपने को और मजबूत बनाया। कोलंबिया से मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद डॉ. आंबेडकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। लंदन में बिताए गए समय ने जातिवाद को खत्म करने के उनके जुनून को और बढ़ा दिया। उन्होंने कई बहसों में हिस्सा लिया, लेख लिखे और ऐसे लोगों से मिले जो एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते थे। 1923 में भारत वापस आने पर डॉ. आंबेडकर के पास बहुत सारा ज्ञान था और वो जातिवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपना जीवन दलितों और पिछड़े लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों की मदद के लिए कई संगठन बनाए, जैसे 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उन्हें पता था कि शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज खोले। उनका मानना था कि शिक्षा से जातिवाद खत्म होगा और लोग अपनी सही जगह पा सकेंगे। 1930 और 40 के दशक में डॉ. आंबेडकर उन लोगों की आवाज बने जिनकी कोई नहीं सुनता था। अपने लेखों, भाषणों और काम के जरिए उन्होंने समाज की गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाई। वो दलितों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहे और सबके लिए बराबर हक और मौके मांगे। न्याय के लिए उनकी लड़ाई ने उन्हें लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना दिया, जो बहुत समय से जुल्म सह रहे थे। जब भारत आजादी के करीब था, डॉ. आंबेडकर का ज्ञान और न्याय के प्रति उनका समर्पण उन्हें देश बनाने के काम में सबसे आगे ले आया। 1947 में उन्हें भारतीय संविधान बनाने वाली कमेटी का हेड बनाया गया। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉ. आंबेडकर चाहते थे कि भारत में आजादी, समानता और भाईचारा हो। उनका मानना था कि एक अच्छा समाज तभी बन सकता है जब सबको न्याय, अधिकार और बराबर मौके मिले। उन्हीं की वजह से भारतीय संविधान में ये सारी बातें शामिल हुई। उन्होंने पिछड़े लोगों के हकों की रक्षा के लिए संविधान में कई नियम बनाए ताकि संविधान समाज को बदलने में मदद करे। आजाद भारत का संविधान बनाने में उनका योगदान बहुत बड़ा है।